इस वीडियो में हम ये जो ऑर्गेनिज़म है, हाउ डू ऑर्गेनिज़म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि वो जो ऑर्गेनिज़म है वो अपना फूड कैसे लेते हैं। अलग अलग टाइप की उनकी न्यूट्रिशन हैबिट सबकी अलग अलग होती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल न्यूट्रिशन इन अमाइबा इसका दे रखा है। तो ये देखो, ये जो अमाइबा है वो कैसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, तो ये जो सेंटर में ब्लैक स्पॉट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो रेड कलर से आपको दिखा रखा है वो फूड पार्टिकल है। तो अभी अमोएबा क्या करता है सेकेंड स्टेज में, ये देखो, ये सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। एक्चुअली जो अमोएबा है वो यूनिसेल्युलर है। ठीक है, तो वो सिंगल सेल से बना है, इस वजह से वो क्या करता है, पहले अपने फूड को बाहर ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करता है। ठीक है, और उसकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं है, तो वो अपनी बॉडी से किसी भी कहीं से भी वो फूड पार्टिकल को कंज्यूम कर सकता है, यानी कि फूड को एनगल्फ कर सकता है। सूडोपोडियो का मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी कि ये इसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो वो कहीं से भी अपनी बॉडी को थोड़ा सा एनलार्ज करके फूड पार्टिकल को ऐसे एनक्लोज कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, जहाँ पे वो उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ठीक है, फूड पार्टिकल को फिर यहाँ पे वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करता है फूड के ऊपर। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है फूड बाहर, तो फिर वो उस फूड को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये अमोएबा का न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है कि अमोएबा फूड अपनी बॉडी से पहले बाहर डाइजेस्ट करता है और देन उसके बाद उसको कंज्यूम करता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सब ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अडेप्टेशन होता है न्यूट्रिशन लेने का। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो फूड है, हमने देखा कि सबका फूड लेने का तरीका, जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो अलग अलग होता है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी अलग अलग होता है हर ऑर्गेनिज्म में। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। ज़्यादातर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ना वो पूरी एंटायर बॉडी में किसी भी सरफेस से, किसी भी पूरे बॉडी सरफेस से कहीं से भी फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे जैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे सपोज आपके घर, किसी का घर में ना एक ही कमरे में सब कुछ होता है, उसी में उनको सोना है, उसी में उनको किचन भी है, उसी में उनका ड्राइंग रूम भी है, मेहमान भी उसी में बैठेंगे। तो क्योंकि उनके पास एक ही रूम है तो उसमें वो सब कुछ एडजस्ट करने वाले हैं। पर जैसे ही किसी का थोड़ा बड़ा मकान होता है, 2 रूम होते हैं, तो एक को वो बेडरूम बनाते हैं, एक को ड्राइंग रूम और एक को किचन बना लेते हैं। और किसी का और बड़ा घर होता है तो वो उसमें और चीज़ें कर लेते हैं, स्टडी रूम, प्ले रूम अलग, स्टडी रूम अलग, बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, गेस्ट रूम अलग। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है तो उसको एक पूरे सेल से एक पूरी बॉडी बनी है, तो उसके पास अलग अलग ऑर्गन नहीं है। पर जैसे जैसे सेल से सेल जुड़ कर अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है तो उनके पास हर चीज़ के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट हो जाते हैं, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें जैसे जहाँ पे माउथ, पहले फूड माउथ में जाता है, फिर ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहे कि ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, डाइजेस्ट करने का जो तरीका है वो वेरी करता है। अगर वो यूनिसेल्युलर है तो वो यूनिसेल्युलर्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के। अभी ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोएबा टेकन फूड यूजिंग
temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming food vacuole। तो वो क्या करता है, अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को बाहर निकालता है, जैसे ये सूडोपोडिया है ये, और फिर उसके चारों ओर एक वो फूड वैक्यूल बना लेता है। तो अगर फूड इसके पीछे की साइड होता तो ये सूडोपोडिया वो पीछे की साइड फॉर्म कर लेता, ऊपर होता तो ऊपर। तो जहाँ, कहने का मतलब है जहाँ पे भी उसको फूड पार्टिकल उसको अपने आसपास दिखाई देता है तो वहीं से वो अपनी बॉडी से फूड को कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, पहले फूड को बाहर डाइजेस्ट करता है, देन कंज्यूम करता है अपने अंदर, ऐसा, ठीक है। पर अब ये अमोएबा सिंगल सेल है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं। अब अगर मैं उसकी बात करूँ पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर, ये भी यूनिसेल्युलर होता है। द सेल हैज़ डेफिनेट शेप, इस सेल की एक डेफिनेट शेप होती है। एंड फूड इज़ टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट, और जो फूड है वो उसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, सिर्फ वहीं से फूड लेते हैं। जैसे हमारे पास फूड लेने के लिए माउथ है, हम और किसी पार्ट से तो नहीं फूड लेते ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने हाथ से फूड एंटर कर लिया या नेक से कर लिया। हम मुंह के हमारे पास एक ओपनिंग है, मुंह के द्वारा ही हम फूड को एंटर करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो जो वो पैरामीशियम है उसके पास एक, वो भी यूनिसेल्युलर है, पर उसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है। वो अमोएबा की तरह कहीं से भी फूड नहीं कंज्यूम करता, उसके पास स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से वो फूड को लेता है और वहाँ से फूड को एक्सपेल भी करता है, ठीक है। फूड इज़ मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। अब जो पैरामीशियम है वो भी एक यूनिसेल्युलर है, उसकी बॉडी पे ना बहुत छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया बोलते हैं, जिसकी वजह से वो मूव भी करता है। और उसके आसपास जब कोई फूड आता है तो वो सीलिया क्या करते हैं, उसको मूव कर के उसको उस स्पॉट तक पहुंचा देते हैं फूड पार्टिकल को, जहाँ से उसको कंज्यूम करना है, ठीक है। समझ में आया। अमोएबा पूरी बॉडी सरफेस से कहीं से भी फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है, पर पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर है। उसके पास एक डेफिनेट शेप होती है, स्पॉट होता है, पर वो सिलिया की मदद से फूड पार्टिकल को अपनी डेफिनेट शेप स्पॉट में लेके जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, what is the difference in nutrition of amoeba and paramecium, कि अमोएबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, वाइल दे आर यूनिसेल्युलर, जबकि वो यूनिसेल्युलर, दोनों सिंगल सेल हैं, फिर भी उनके न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताना है कि जो अमोएबा है वो एंटायर सरफेस से कहीं से भी ऐसा लेता है, पर ऐसा नहीं है जैसा मैं हिंदी में इतना इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आपको आंसर ऐसा लिखना है, ठीक है। आपको आंसर साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा आपका लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ऐसा लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो मैं आपको बताती हूँ, आप बुक से भी हेल्प ले सकते हो। कि ये देखो यहाँ पे ना, अमोएबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। देखो, अमोएबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल surface which fuse over the food particle forming food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simple one which then diffuse into cytoplasm. थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। देखो,
ये देखो, अमोeba टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन of the cell surface which fuse over the food particle forming food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler one which then diffuse into cytoplasm. The remaining undigested food material is moved to the surface of the cell and thrown out. Thrown out तक ये आंसर है आपका। तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले अमोएबा फूड को अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशन से अपने पास, उसके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशन को डेवलप करता है, ठीक है, मूव करता है, एंड विच इज़ फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल उसके सूडोपोडिया से बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं फूड वैक्यूल में। फिर वो क्या करते हैं, वो साइटोप्लाज्म, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है वो मैं अभी ये दिखाती हूँ। इसके बाद द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल, फिर वो जो अनडाइजेस्ट मटीरियल है उसको वो अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये देखो साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो पूरा अमोएबा का बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बीच में न्यूक्लियस है और ये आउटलाइन है ना, इसके बीच में जो ऑरेंज हिस्सा है, ऑरेंज पार्ट है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो फूड पार्टिकल को यहाँ से कंज्यूम करके ये साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज़ हो जाता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो अमोएबा का समझ में आया। पैरामीशियम का आपको, पैरामीशियम is also a unicellular but it has a fixed definite shape and food is taken in a specific food spot, ठीक है। food is moved to the spot by the movement of cilia। तो वो क्या करते हैं, फूड को कैसे मूव करते हैं, cilia के थ्रू, एंड देन कंज्यूम इट, एंड फिर वो इसी तरीके से फिर उस वहाँ से अपने अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन ऑफ अमोएबा एंड पैरामीशियम वाइल दे आर यूनिसेल्युलर, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है हमें।